देश में लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसानों की हिफाजत नहीं होती। मखलूक़े खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। हर शख्स सर पर कफर बांध के निकले, हक के लिए लड़ना बगावत नहीं होती। अल्लाह ताला सब देख रहा है, ये जुल्म और जालिम करने वालों दोनों को। बातों से कुछ नहीं होने वाला, अब तो वक्त है जहाद का। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही इस मुल्क में जब से PDM हुकूमत संभाली है। अब निगरान हुकूमत भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। एक ड्रामा सूरत हाल ने जन्म लिया है। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के हवाले से गुज़श्ता रोज़ से यह मामला शुरू हुआ है और अभी भी ड्रामाई सूरत हाल चल रही है। अदालत का वाज़ेह ऐलान करने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ ही साथ एक और PTI रहनुमा जो कई दिनों से गायब थे, वो मंजरे आम पर आ गए हैं। इन्होंने एक छोटे से वीडियो क्लिप में बताया है कि वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। दूसरी तरफ खान साहब का केस भी लग चुका है। कल का दिन इनके लिए बहुत अहम होने वाला है, क्यों न कि कल इनकी जमानतों के हवाले से भी केस चलेगा। परवेज़ इलाही का ड्रामा कल शुरू हुआ था, जब कल अदालत ने परवेज़ इलाही को अदालत में पेश होने का कहा, मगर ये साहब जिस्मानी बीमारी की वजह से पेश ना हो सके। अदालत ने बार बार मौका दिया, मगर हर बार नैब हुकाम की जानब से यही होता रहा कि वो हाजिर नहीं हो सकते। और एट द एंड इन्होंने कहा कि आज 10 बजे हम अदालत में पेश हो जाएंगे। और इसके बाद परवेज़ इलाही और नैब समेत तमाम अफसरान अदालत में पेश हुए की समाअत हुई। और इसके बाद नैब समेत कोई भी अदारा, अथॉरिटी या एजेंसी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार ना करेगी और किसी भी कानून के तहत इनको नज़रबंदी भी नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ यह हुकाम जारी किया, बल्कि अपने अदारे की तरफ से इनकी सिक्योरिटी के भी फराहम की जाए। और इसके बाद परवेज़ इलाही वहाँ काफ़ी देर बैठे रहे और बातचीत करते रहे। इसके बाद बार बार इस बात की ज़मानत करते रहे कि किसी भी केस में अब इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसकी थोड़ी देर बाद जैसे ही पुलिस परवेज़ इलाही साहब को लेकर ज़ोहर टाउन पहुंचे, तो वहां पे कुछ पुलिस के एहलकार मौजूद थे जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से थे और परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने आए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले हम तक नहीं पहुंचते और ना ही हमारी हदूद में हैं, तो ये इस्लामाबाद की तरफ से गिरफ़्तारी है। और उसके बाद उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया। उसके मनाज़र आप हमारी TV स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाई कोर्ट की जनब से रिहाई करने के बाद पुलिस ने परवेज़ इलाही को दोबारा गिरफ़्तार किया। इस हवाले से परवेज़ इलाही के बेटे मूसा इलाही का कहना था, पुलिस अदालती हुक्म के बाद मेरे वालिद को घर से ले जा रही। ख्याल है कि इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज़ इलाही को HUMPO के तहत गिरफ़्तार किया है, जिसके बाद इन्हें इस्लामाबाद किया जा रहा है। ज़रा ने बताया कि परवेज़ इलाही को TMQO के तहत 15 दिन के लिए अडयाला जेल में नज़रबंद किया जाएगा। जेल में बैठे हैं मासूम लोग, जब से हुक्मरान बने हैं कमीने लोग। मैं इस बात की मजम्मत करती हूँ और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कि फुसा के साथ नारोवार में सलूक किया और चौधरी परवेज़ इलाही को अदालत के हुक्म के बावजूद भी गिरफ़्तार किया। जिस अंदाज में गिरफ़्तार किया गया, ये अफसोसनाक मनाजर हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी देखे जा रहे हैं और हमारे मुल्क में अफसोस की निगाहों से अब देखा जा। अधूरी बात है, लेकिन मेरा कहना ज़रूरी है। मेरी सांस जब तक चलेगी मैं पाकिस्तान के साथ खड़ी रहूँगी, इंसाफ के साथ, इमरान के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम ही पाकिस्तान की आवाज़ बुलंद कर सकेंगे और हक और सच का साथ देंगे। अल्लाह पाक हम पर, हमारे प्यारे से पाकिस्तान पर रहम करे और हमारे वज़ीर आज़म या सियासतदानों को अल्लाह पाक कुछ अकल दे। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।